नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रही, फिर भी लग गया जाम, फंस गई एम्बुलेंस। काफी देर तक अटकी रही मरीज की सांसें। धौलपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस इसलिए तैनात की गई है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, लेकिन कई बार देखने में आता है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपस में बातें करने में लगे रहते हैं या अपना मोबाइल चलाते रहते हैं और बाजार में जाम लग जाता है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को धौलपुर शहर में हाईवे की सर्विस रोड पर लकी रेस्टोरेंट से लेकर बस स्टैंड तक देखने को मिला, जिसमें यातायात पुलिस कर्मी के तैनात होने के बाद भी यहां काफी जाम लग गया, जिसमें एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें मरीज होने के कारण एम्बुलेंस इमरजेंसी सायरन बजाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस नहीं चेती। जब जाम बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर बस स्टैंड के आगे तक लग गया, तब कहीं जाकर यहां तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी चेता और उसने जाम को खुलवाया। लेकिन इस दौरान करीब 10 मिनट तक एम्बुलेंस में मौजूद मरीज और उसके परिजनों की सांसें अटकी रही। ऐसे में पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि यदि ट्रैफिक पुलिस कर्मी की मौजूदगी के बाद भी यहाँ जाम लगता है तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात होने का मतलब ही क्या है। धौलपुर शहर में हाईवे की सर्विस रोड पर इस तरह जाम लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। दिन भर लगभग कुछ इसी तरह के हालात रहते हैं। जब टाइगर निकलता है तो सर्विस रोड की व्यवस्थाएं कर दी जाती है दुरुस्त। यूं तो धौलपुर शहर में हाईवे की सर्विस रोड पर दोनों तरफ पुरानी सब्जी मंडी के आसपास, यस बैंक के सामने, चौपड़ा मंदिर कट पर, बस स्टैंड की तरफ, लकी रेस्टोरेंट के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दिन भर लगभग जाम के हालात बने रहते हैं। लेकिन जब सुबह, दोपहर और शाम को एसपी धर्मेंद्र सिंह अपने सरकारी आवास से कार्यालय जाते हैं और कार्यालय से वापस आवास आते हैं तो उस समय ट्रैफिक पुलिस कर्मी जी जान से जुट जाते हैं और सर्विस रोड की व्यवस्थाओं को एकदम दुरुस्त कर देते हैं, जिस कारण टाइगर की गाड़ी बड़ी आसानी से सर्विस रोड से निकल जाती है, जिसकी वजह से टाइगर को सर्विस रोड की जमीनी हकीकत का पता नहीं लग पाता है। लेकिन हम इन वीडियो के माध्यम से जनता की पीड़ा टाइगर तक पहुंचा रहे हैं। इस सर्विस रोड से टाइगर के निकलने के बाद के हालात क्या होते हैं और आम जनता किस तरह की परेशानी से सामना करती है। यही नहीं, एम्बुलेंस में जिंदगी मौत की जंग से लड़ रहा मरीज भी यातायात पुलिस की नाकामी के चलते सर्विस रोड की अव्यवस्थाओं का किस तरह शिकार होता है। उम्मीद ये है कि धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह इस अव्यवस्था की ओर ध्यान देंगे और सर्विस रोड की व्यवस्थाओं को ठीक उसी तरह जनता के लिए भी दुरुस्त करवाएंगे जिस तरह उनके निकलने के समय हो जाती है। गैंगरेप के आरोपी पार्षद व पूर्व पार्षद की पहचान हुई स्पष्ट। गिरफ्तार करने 2 पुलिस टीमों का किया गठन। धौलपुर शहर के निहलगंज थाना इलाके में 30 साल की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी पार्षद व पूर्व पार्षद की पहचान स्पष्ट हो गई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर दिया है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है।
अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला एक आरोपी भाजपा एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष व पार्षद विक्रम सिसोदिया है। वहीं दूसरा आरोपी पूर्व पार्षद बॉबी जादौन है। वहीं तीसरे की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि तीसरे आरोपी को भी पार्षद ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्वालियर की रहने वाली 30 साल की महिला ने शहर के 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आपराधिक मुकदमा महिला थाना धौलपुर में दर्ज कराया था, जिसमें विक्रम व बॉबी सहित एक अन्य द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात कही गई थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि यह विक्रम और बॉबी वही है जो पार्षद और पूर्व पार्षद है। लेकिन प्राथमिक पड़ताल के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दुष्कर्म करने वाले विक्रम और बॉबी वही है जो पार्षद और पूर्व पार्षद है। इसी को लेकर मंगलवार शाम के न्यूज बुलेटिन में फर्स्ट ट्रैक ने दुष्कर्म के आरोपियों की पहचान भी उजागर नहीं की थी। पुलिस तीसरे आरोपी की पहचान करने के प्रयास में जुटी हुई है। पीड़ित महिला को तीनों आरोपियों ने चेक देने के बहाने ग्वालियर से धौलपुर बुलाया था। ट्रेन में बैठकर महिला धौलपुर पहुंची थी। आरोपियों ने अपने पास महिला को बुलाकर कोर्ट परिसर के पास ले गए थे, जहां तीनों आरोपियों ने गुप्त स्थान पर बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले के जांच अधिकारी सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि नामजद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की गई है, जो संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। साधु का शव कटी हालत में मिलने से फैली सनसनी। मुस्लिम धर्म से होने के बावजूद करीब 10 वर्ष से करता था माता के मंदिर पर पूजा। एसपी ने किया मौका मुआयना। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव टोटरी में बुधवार सुबह नदी के पास एक साधु का शव 4 टुकड़ों में कटी हालत में कट्टे में बंधा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक साधु पास के ही गांव भीमगढ़ का निवासी था, जो टोटरी गांव के पास बीहड़ में स्थित माता के मंदिर पर पूजा अर्चना करता था। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और पुलिस को सूचना दी, जिस पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे साधु का शव टुकड़ों में मिला, जिसकी पहचान गांव भीमगढ़ निवासी करीब 60 वर्षीय भाउद्दीन पुत्र शेर खान मुसलमान के रूप में हुई, जो पिछले करीब 10 वर्षों से चामड़ माता के मंदिर पर रहकर पूजा अर्चना करता था और भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन कर रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि पास में ही एक गुफा है, जिस पर कुछ साधु रहते हैं, जिन पर ही प्रथम दृष्टया हत्या का शक किया जा रहा है, क्योंकि वे मौके से गायब है। घटना के बाद धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह, कंचन एसएचओ हेमराज शर्मा सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो घटना स्थल सहित आसपास साक्ष्यों की खोज में लगे हुए हैं। एसपी ने घटना को लेकर मौके पर बारीकी से निरीक्षण किया। करीब 3 दिन पूर्व हुई हत्या। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार रविवार से साधु वेशधारी भाउद्दीन मंदिर से गायब था। गांव से उसके परिवारीजन उसको चाय देने प्रतिदिन आते थे। रविवार से वह नहीं मिल रहा था। ऐसे में गांव में जब खबर फैली तो ग्रामीणों ने मंगलवार की शाम को उसको काफी तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। आज बुधवार को सुबह ग्रामीण फिर से एकत्रित होकर उसे देखने पहुंचे तो नदी किनारे उसका शव प्लास्टिक के कट्टे में बंधा हुआ
पानी के पास पड़ा हुआ मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी चावड़ माता मंदिर के पास में ही एक गुफा है जहाँ कुछ अन्य साधु भी वहाँ रहते थे और उन साधुओं और इन मृतक के बीच में कोई विवाद की बात अभी प्रारंभिक तौर से आई है और वो जो साधु दूसरी गुफा में रहते थे अभी वो यहाँ से फरार है। तो प्रारंभिक शक उन पर ही अभी जा रहा है और उनकी तलाश हम लोग अभी कर रहे हैं। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार, जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी चाय, अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीजें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें चाय सुट्टा बार, गुलाब बाग चौराहा, पैलेस के सामने, धौलपुर। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। गुरुवार को बाड़ी व बसेड़ी सहित कई इलाकों में 3.5 घंटे बंद रहेगी बिजली। बसेड़ी स्थित 132 केवी जीएसएस पर मेन रखरखाव कार्य गुरुवार को किया जाएगा, जिसके चलते 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 132 केवी फीडर सरमथरा और 33 केवी फीडर बाड़ी, बसेड़ी, नादनपुर व कंचनपुर व इससे जुड़े समस्त ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत सप्लाई गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता वीर सिंह अग्निहोत्री ने दी। नहर के पानी की मांग को लेकर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बसई नवाब क्षेत्र में नहर के पानी की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जारोली से टेल तक तथा नंदपुरा माइनर में पानी नहीं पहुंचने से किसान काफी आक्रोशित है। माइनर पर एकजुट हुए आसपास के गांव के किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रोष जताया। किसान रामजीलाल कुशवाहा, मोहन सिंह, धीर सिंह, बनवारी, अजमेर, सुरेश चंद्र, प्रेम सिंह, ताराचंद्र, राजू, श्री प्रकाश आदि दर्जनों किसानों ने बताया कि क्षेत्र में सैकड़ों बीघा फसल नहर के पानी पर आश्रित है। खेतों में खड़ी फसल को इन दिनों पानी की भारी जरूरत बनी हुई है, जिसे लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों से माइनर में पानी पहुंचाने की मांग की गई है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते नहर का पानी नहीं पहुंचने से फसल सिंचाई के लिए किसान काफी परेशान और चिंतित बने हुए हैं, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्षेत्र के किसानों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बधाई कहूँ रामजीलाल, और जब नहर में पानी ना नहीं आया बहुत दिन से, और नंद प्रभाई ने, और खेत बहुत खेत जमीन सूख रही है यहाँ पे। कितने बीघा होगा? ऐसे 3-4 बीघे जमीन है और बहुत किसान परेशान है ज्यादा। हाँ, बोरेगन में पानी क्या दूर होना। मेरा नाम द्वारका प्रसाद है, मैं बसने का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जारौली कोल्ड से नहर आई है नंदपुरा के लिए, उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। आता है तो कुछ लोग दोबारा अपने खेतों में भरते रहते हैं
और यहाँ न तो बोरिंग की व्यवस्था है, फसल सूख रही है, सभी लोग परेशान हैं। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं भसीनवा का रहने वाला हूँ। और जारौली से ये नंदपुरा के लिए मेंदर आई है, इसमें कभी आज तक पानी नहीं आया है और खेत यहाँ सूखे पड़े हैं। और हम कहते हैं तो कोई बिल्कुल सुनवाई और कोई समाधान नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, पानी पीने के लिए बोरिंगों के अंदर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और जारौली तक पानी आ रहा है खूब, और वे जारौली वाले यूपी में दे रहे हैं, कहीं कहीं दे रहे हैं, कहीं कहीं दे रहे हैं, आपासी कर रहे हैं ट्रॉली भर रख करके। और आपासी 2-2, 4-4 किलोमीटर तक पानी जा रहा है पाइपलाइनों से। गुरुवार को धौलपुर आएगी परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा। विप्र फाउंडेशन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पर 51 फीट अष्टधातु मूर्ति स्थापना एवं भगवान परशुराम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने को कांचीपुरम तमिलनाडु से निकली भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा गुरुवार को धौलपुर पहुंचेगी। यात्रा को लेकर विप्र फाउंडेशन धौलपुर के पदाधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस यात्रा में संत समागम, वैदिक अनुष्ठानी आचार्य, विद्वत गणों सहित जिले भर से सर्व समाज के लोग जुड़ेंगे। यात्रा की तैयारियों में जुटे विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि भरतपुर मार्ग से धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। दोपहर 3 बजे यात्रा परशुराम धर्मशाला पर पहुंचेगी, जहां विधिवत पूजन किया जाएगा। भारतवर्ष में विप्र फाउंडेशन के द्वारा परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का धौलपुर आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभी समाज से अपील करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो। ये कल दोपहर 3 बजे धौलपुर में पधारेगी, जो परशुराम धर्मशाला से चालू होकर और लाल बाजार होती हुई, मंडी होती हुई, पैलेस रोड होती हुई SN कॉलेज पे समापन होगा। देशव्यापी परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा कल दिनांक 22 दिसंबर को धौलपुर पधार रही है, जिसमें धौलपुर में भव्य शोभा यात्रा रास्ते पर निकाली जाएगी, जिसका प्रारंभ जो है ब्राह्मण परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर से किया जाएगा। अतः सभी भाइयों से निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसके पुण्य कार्य को सफल बनाने का। कल 22 तारीख को जो हमारे यहाँ अमृत कलश यात्रा, परशुराम जी की यात्रा जो निकाली जा रही है, बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है और वो कल धौलपुर में आएगी। मेरा सभी धौलपुर जिले वासियों से अनुरोध है कि इसमें कोई जाति विशेष का नहीं है, सभी धर्मों से, सभी जाति के लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जो हमारी चाइना पे एक हमारा 5वां हम लोगों का एक संकल्प है कि 5वां हम लोग स्थान, जैसे कि 4 तीर्थ हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे एक हमारा स्थान बन जाएगा। एक परशुराम जी की वहाँ प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग। भारतवर्ष में श्री भगवान परशुराम आमंत्रण यात्रा निकाली जा रही है, जो कांचीपुरम से होती हुई सभी राज्यों में होती हुई 22 तारीख को 3 बजे धौलपुर आ रही है। सर्व समाज से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं और भगवान श्री परशुराम का दर्शन लाभ लें। नमस्कार। जैसा कि सबको विदित है, पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम की जो अरुणाचल प्रदेश में 51 फुट की प्रतिमा एक 5वें तीर्थ के रूप में बनाई जा रही है, तो उसकी जो आमंत्रण यात्रा है कल हमारे धौलपुर में पधार रही है। हम सभी को पूरे हर्ष के साथ एकत्रित होकर, सर्व समाज को इकट्ठा होकर भगवान परशुराम की प्रतिमा के प्रतिरूप का दर्शन लाभ प्राप्त करने और हर्ष के साथ इस यात्रा को सफल बनाने का सभी से आग्रह है। धन्यवाद। आप पार्टी ने नरेगा कार्यों में लगाया घोटाले का आरोप, दिया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी धौलपुर ने पंचायत समिति सैपो की ग्राम पंचायत निधेरा कला में वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच और सचिव की मिली भगत से लाखों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट धौलपुर में ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए
और निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि नेकराम पुत्र बदन सिंह जो करीब 10 वर्ष से खटिया में बीमार पड़े हैं, जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनके नाम से भी मस्ट्रॉल भरकर राशि उठा ली गई है। ये तो एकमात्र उदाहरण है, ऐसे अनेक लोगों के नाम से फर्जी तरीके से राशि उठाई जा रही है और घोटाला किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के फाउंडर मेंबर विनोद गुर्जर, भूरा गुर्जर, ओपी त्यागी, मुबीन अहमद फारूकी, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में उतरा जैन समाज। जैन समाज ने एसडीएम ऑफिस में किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सकल दिगंबर जैन समाज राजाखेड़ा द्वारा बुधवार को उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा पहुंचकर एसडीएम देवी सिंह एवं तहसीलदार दिनेश चंद्र को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के लिए सकल दिगंबर जैन समाज राजाखेड़ा के लोग कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। जुलूस में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। ज्ञापन में बताया गया है कि 20 जैन तीर्थकरों और अनंत संतों की मुख्य स्थल श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज गिरिडीह झारखंड की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण के लिए रविवार 11 दिसंबर 2022 को विश्व जैन संगठन द्वारा आयोजित देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा और रैली का आयोजन किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि पारसनाथ पर्वत राज को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया। पारसनाथ पर्वत राज को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है। तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को अविलंब रद्द किया जाए। पारसनाथ पर्वत राज और मधुवन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पर्वत राज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण व वाहन संचालन से मुक्त किया जाए। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो। आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मैटरनिटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर। शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार आजमा कर जरूर देखें। एमजे फोटो स्टूडियो, पीएनबी बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के धरने की तैयारियां हुई पूरी। 23 दिसंबर को होने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के धरने की तैयारी पूर्ण कर ली है। कल 22 दिसंबर 2022 को शाम 6 बजे जिले भर के विभिन्न बस स्टैंडों से बस को जयपुर के लिए रवाना किया जाएगा।
जयपुर के लिए रवाना की जाने वाली बसों की सुनीता कुशवाहा, रूबी परमार, सुमन, माया, सरोज, मधु चंदेल, माधुरी, महेंद्र सिंह गुर्जर, लजाराम गुर्जर, शिवदयाल शर्मा देखभाल करते हुए बसों के साथ चलेंगे तथा करौली, धौलपुर, भरतपुर सभी प्रदेश के आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल के नेतृत्व में जयपुर के लिए रवाना होंगे। परियोजनाओं में बस लगाई जाएंगी। बसई नवाब में हॉस्पिटल पर, सेपऊ में बस स्टैंड पर और बाड़ी में कैला देवी मंदिर, बसेड़ी में रूबी परमार के निवास स्थान पर, बसेड़ी में तिमासिया पर और धौलपुर में भार्गव वाटिका पर और राजा खेड़ा में बस स्टैंड पर बस लगाई जाएंगी। सभी बसें सरिंदी चौड़ाई पर एकत्रित होगी और एक साथ जयपुर के लिए रवाना होंगी। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी। ई श्रम पंजीयन की स्थिति में धौलपुर प्रथम पायदान पर। शासन सचिव श्रम, कारखाना बॉयलर्स विभाग, ईएसआई विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अटल सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने संवाद करते हुए जिले की ई श्रम पंजीयन की स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं में श्रमिकों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करे। ई श्रम पंजीयन की स्थिति में 96.73% लक्ष्य प्राप्त कर धौलपुर जिला संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, जिस पर शासन सचिव ने जिला प्रशासन की सराहना की। शिक्षकों से जयपुर में होने वाले आंदोलन में भाग लेने का किया आह्वान। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के आह्वान पर धौलपुर ब्लॉक की मीटिंग का आयोजन चौल सिंह अरोदा और मधु यादव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग में सभी शिक्षकों को 25 दिसंबर को प्रस्तावित जयपुर शहीद स्मारक पर आंदोलन में संख्या बल के साथ भाग लेने का आह्वान किया गया। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी ट्रांसफर रूपी पीड़ा और वेदना को जाहिर किया। इस अवसर पर भगवान सिंह मीणा, रेणुका चौधरी के द्वारा सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से जयपुर आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 48,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होकर शीघ्र ही परीक्षा उपरांत पोस्टिंग का कार्य होकर ट्रांसफर होना नामुमकिन हो जाएगा। यदि अब की बार आपने एकता का परिचय नहीं दिया तो आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं होगा। बैठक में चंद्रमान चौधरी, राकेश प्रजापति, अशोक शर्मा, कुलदीप सिंह, संजय गुप्ता, मीना शर्मा, डॉली, एला कुमारी, रचना मीणा सहित अन्य शिक्षकों ने अपने विचार रखे। अंतर्राज्यीय भ्रमण बस को सीडीईओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश अनुसार अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भरतपुर पत्रानुसार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संभाग स्तरीय अंतर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम 21 व 23 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा किया जाना है। जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा एवं सीडीओ धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग ने उक्त भ्रमण कार्यक्रम के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीडीओ ने इस अवसर पर कहा कि जिन कार्मिकों को लगाया है वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करें। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से भ्रमण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा धौलपुर, जयप्रकाश कटारा, संदर्भ व्यक्ति सीबीईओ कार्यालय सैपऊ, कृष्ण प्रताप सिंह, संदर्भ व्यक्ति सीबीईओ कार्यालय धौलपुर, जगदीप सिंह, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महरौली सहित अन्य उपस्थित रहे।
अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं। जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। घर से बाजार गया नाबालिग गायब, मुकदमा दर्ज। राइटर कॉलोनी कैथरी रिसोर्ट्स के सामने धौलपुर से बाजार गया नाबालिग घर वापस नहीं आया, जिस पर परिजनों की ओर से निहालगंज थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में उमाशंकर पुत्र महावीर राठौर निवासी राठौर कॉलोनी धौलपुर ने बताया है कि मेरा पुत्र सौरभ आयु करीब 12 साल 19 दिसंबर 2022 को शाम करीब 5 बजे घर से गृहस्थी की चीज व अपने बाल कटवाने की कहकर निकला था, जो वापस घर नहीं आया है। सौरभ का रंग गोरा है, कद करीब 3 फुट 4 इंच का है और उसका बदन एक हरा है तथा शरीर पर गर्म बनियान सफेद रंग की व लोअर हरे रंग का तथा पैरों में वैरायटी की कपड़े वाली सादा चप्पल पहन रखी है। परिजनों ने पुलिस से गायब बच्चे को खोजने की गुहार लगाई है। धौलपुर के अर्निम चौहान ने जीता मिस्टर इंडिया का खिताब। धौलपुर शहर के ओड़ेला रोड निवासी अर्निम पुत्र अमित चौहान ने पूरे भारत वर्ष में धौलपुर जिले का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। अर्निम ने मिस्टर इंडिया 2022 के मॉडलिंग कंपटीशन में जीत का परचम लहराया है। पाली में आयोजित हुई फैशन स्ट्रैक मिस्टर एंड मिस इंडिया 2022 मॉडलिंग प्रतियोगिता में अर्निम चौहान मिस्टर इंडिया एवं मानसी मेहता मिस इंडिया ने खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि अर्निम ने 2021 में मिस्टर इंटेलेक्चुअल ऑफ S&C राजस्थान का भी खिताब जीता था। फैशन स्ट्रैक के आयोजक विजय सिंह राजपूत ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों को चुना गया था, जिसमें सभी प्रतिभागियों की ग्रूमिंग फैशन कोरियोग्राफर राहुल चंचलानी ने की। प्रतियोगिता में कई राउंड हुए, जिनमें टैलेंट राउंड, रैंप वॉक राउंड, पोर्टफोलियो सूट अहम रहे। शो के निदेशक अरमान मलिक ने सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अशोक अरोरा एवं राखी अरोरा ने भी सभी प्रतिभागियों को बधाइयां दी। नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने की लगाई गुहार। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के मरेना गांव के करीब 2 दर्जन लोग इकट्ठे होकर आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व हुए नाबालिग बालिका के अपहरण को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पुलिस पर मामले में कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में बताया गया है कि मरेना कस्बे की नाबालिग बालिका 29 नवंबर 2022 को शाम 6 बजे से घर से लापता है, जिसकी काफी तलाश करने पर अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। जिसकी तलाश करने पर पता चला कि मरेना के कृष्णा लोधा ने नाबालिग बालिका का अपहरण किया है। ज्ञापन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से
मामले में जल्द कार्यवाही कर नाबालिग को दस्तयाब करने और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। बूथ महासंपर्क अभियान के तहत लगाए पोस्टर। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर विधानसभा के कोटी मंडल की जन आक्रोश यात्रा के तहत बूथ महासंपर्क अभियान आज बुधवार को बूथ नंबर 151 से 154 पर घर घर महासंपर्क अभियान के तहत पोस्टर लगाए गए और पैम्पलेट वितरित किए गए। जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस सरकार की विफलता की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल कुर्सी किसकी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से पीड़ित है और कांग्रेस सरकार का अंत चल रहा है और भविष्य में कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस दौरान जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, महामंत्री हेम सिंह भगेला सहित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूनिफॉर्म का कपड़ा पाकर छात्र छात्राओं के खुशी से खिले चेहरे। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर मनिया में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म का कपड़ा उपलब्ध करवाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बुधवार को छात्र छात्राओं की उपस्थिति में अभिभावकों को कक्षावार यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रदान किया। नई यूनिफॉर्म का कपड़ा पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा सभी अभिभावकों से मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत जल्द अपने अपने बच्चों की उपलब्ध कराए गए कपड़े से ड्रेस तैयार करवाने का आग्रह किया। सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपए के अनुसार खातों में स्थानांतरित किए जाने की योजना है। स्कूल के अध्यापक सौरभ राजपूत ने बताया कि एक सी यूनिफॉर्म से बच्चे सुंदर दिखने के साथ उनमें आत्म अनुशासन की भावना आती है। आज हमने कक्षावार विद्यार्थियों के अभिभावकों को बच्चों की 2 यूनिफॉर्म जोड़ी छात्र छात्राओं का कपड़ा उनको प्रदान कर उनसे आग्रह किया कि इसकी अपने स्तर पर बच्चों की सिलाई कराएं। तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा 23 दिसंबर को। तीर्थराज मचकुंड सरोवर धौलपुर की पवित्र परिक्रमा का आयोजन देव पितृ अमावस्या 23 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे मौली सिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। महंत रामदास ने बताया कि देव पितृ अमावस्या पर पवित्र मचकुंड सरोवर में स्नान कर अर्पण तर्पण करने का विशेष योग है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।